ऑपरेशन सिंदूर के दर्द से पाकिस्तान अभी ठीक से उबरा भी नहीं था कि उसे अपनी गुस्ताखियों की सजा फिर से मिली है। बीती रात पाकिस्तान को वो जख्म मिला जिसे वह हमेशा याद रखेगा। पाकिस्तान की कई मिसाइलें और ड्रोन तबाह हो गए हैं, साथ ही लड़ाकू विमान भी खाक हो गए। भारत ने अपने कवच सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से पहले पाकिस्तान के हवाई हमले को फुस किया और फिर इतने जख्म दिए कि उसके निशान जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। बीती रात भारत की रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन को इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया। बिजली की रफ्तार से दुश्मन के मंसूबे को भारतीय सैन्य बलों ने नाकाम कर दिया है। विंग कमांडर सतीश शर्मा ने बातचीत करते हुए बताया कि पाकिस्तान भारत ने जबरदस्त हवा के तरीके से इन तमाम मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया है। विंग कमांडर शर्मा ने कहा कि हम पाकिस्तान को अब गाजा बना देंगे और इसकी पूरी तैयारी है। अगर पाकिस्तान ने इसी तरह की हरकत फिर से उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा। हमने जो अटैक किए थे वो पिन पॉइंट थे और किसी भी यूएन की शर्तों के अनुसार एक्ट ऑफ वॉर नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हमने एक तरह से खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान ने हरकत की, हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन, हमारे सिविलियन एरियाज पर किया गया ये पूरा अटैक जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है और इसका जवाब माकूल जवाब देना बहुत जरूरी था। विंग कमांडर सतीश शर्मा ने कहा कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से तैयार है। एक चीज सबसे बड़ी बात होती है युद्ध के काल में एयर सुपीरियरिटी को प्राप्त करना। हमारे पास फेरेबल एयर सिचुएशन थी, लेकिन जैसे ही हमने उनके टॉप डिफेंस सिस्टम्स को उड़ाया, उनके फाइटर्स को उड़ाया और हमारे ड्रोन उनकी पूरी भूमि पर जाकर जो अटैक किया गया है, यह बताता है कि हम फेरेबल एयर सिचुएशन से ऊपर आकर एयर सिक्योरिटी में आ चुके हैं और अब हम एयर डोमिनेंस करने वाले हैं। कल रात में हमारे फाइटर्स ने जो सबक सिखाया है वो पाकिस्तान सदियों तक याद रखेगा। इसके आगे अगर एक्सीलेट और करते हैं तो पाकिस्तान अपना वजूद भी खो देगा। वहीं एक अन्य विश्लेषक ने कहा है कि पाकिस्तान को केवल सैन्य मोर्चे पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि आतंक का जो वह खूनी खेल खेल रहा है उस पर उसे रोने बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने बिलबिलाने की कोशिश की थी और उसी को नाकाम कर दिया गया, क्योंकि भारत की तरफ से फौरन एस जयशंकर विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की। वह राष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। यहां तक कि कह दिया है कि यूनाइटेड नेशंस भी यह कह रहा है कि हम आम नागरिकों पर आतंकी हमले के खिलाफ हैं। साफ दिख रहा है कि इस मामले में पूरा विश्व भारत के साथ है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका बीच बचाव करने आएगा? तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में विदेश मंत्री रहे माइक पोम्पियो ने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी, उस वक्त को याद करते हुए उन्होंने अपनी किताब नेवर गिव एन इंच में लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया को ठीक से पता है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंदिता परमाणु संघर्ष में कितने करीब आ गई थी, जबकि 2025 के हालात 2019 से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा कार्नेगी एंडोमेंट ऑफ इंटरनेशनल पीस में दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव ने एक बातचीत के दौरान कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल के वर्षों में अमेरिका की स्थिति में भारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बन चुका है, जबकि पाकिस्तान का महत्व वास्तव में कम हो गया है। मुझे ये लगता है कि अमेरिका को उम्मीद है कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा और फिर से वे उम्मीद कर रहे हैं कि उस समय दोनों पक्ष अपनी प्रतिष्ठा बचाएंगे और बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को शांत करवाने में कुछ मुस्लिम बहुल देश ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। इनमें कतर, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात प्रमुख हैं। कतर के मीर शेख तमीम अल थानी ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है, जबकि सऊदी अरब और यूएई से पाकिस्तान सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है, लिहाजा ये दोनों देश कुछ ज्यादा भूमिका निभा सकते हैं। जबकि इन सब के बीच इस बात की संभावना काफी कम है कि इस संकट को खत्म करने में अमेरिका कोई भूमिका निभाने वाला है। इस समय भारत और पाकिस्तान की सेना में युद्ध जैसे हालात हैं। भारत के जोरदार मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है और सीमा पर दोनों ओर से तोपें गरज रही हैं। भारत के साथ इस लड़ाई में पाकिस्तान ने पहली बार चीन हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की ओर से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने चीन के बनाए J-10C विमानों की मदद से भारत के राफेल और सुखोई विमानों पर हमला बोला।
इस दौरान पाकिस्तानी पायलट ने चीन की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की इस हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का युद्ध के माहौल में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के पंजाब में पाकिस्तानी की एक मिसाइल का मलबा मिला है जिस पर PL-15E लिखा हुआ है। इस भारतीय हमले के दौरान चीनी राजदूत सुबह 4 बजे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय में मौजूद थे। अब आपको समझाते हैं कि यह चीनी फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल कितना बड़ा खतरा है। दरअसल सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनमें PL-15 मिसाइल का सीकर नजर आ रहा है। यह एक मिसाइल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैंड एरिया AESA तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह एक्टिव और पैसिव दोनों ही मोड पर काम करती है। चीन का दावा है कि इससे यह मिसाइल ज्यादा बेहतर हो गई है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि चीन की PL-15 मिसाइल अमेरिका की AIM-120D एयर टू एयर मिसाइल के टक्कर की है। इससे पहले J-20 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए बनाया गया था। द वर्ल्ड जॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक PL-15 मिसाइल के अंदर डुअल पल्स रॉकेट मोटर लगे हुए हैं। इससे काफी रेंज करीब 200 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। इस मिसाइल की एक और खासियत है कि इसमें दो तरफा डेटा लिंक है जो मिसाइल को दागने के बाद भी उसे रास्ते में अपडेट देता रहता है।